ये है डिट्रॉइट मिशिगन, एक ज़माने में अमरीकी मईशत का सबसे अहम शहर। अब कुछ खाली खाली सा नज़र आता है, लेकिन डिट्रॉइट के एक कोने में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। ये है कामरान नशीद खान। कामरान के वालिदैन पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं, लेकिन कामरान खुद अमेरिका में पैदा हुए हैं। शायद यही वजह है कि कामरान के दोस्त उसको लाज़रस कहते हैं। Yo, remember me? I'm the king of the jungle, Simba. When I walk, you drop flowers on the ground like I'm Akeem's father in Zamunda. I've come to lead a rap game 6 feet under, like Michelangelo swirling nunchucks. Then I freeze a desert while I'm burning tundras. I'm like Osama bin Laden plotting with 6 cartons of smoke spit with 6 grams of Oxycontin. My words are wisdom, disperse some rhythm to your nervous system to shatter the soul of the body of any person listening. I'm on a personal mission to put these whack rappers permanently into submission. Showing that hip-hop is a culture and a world tradition. I'm the Greek god Odysseus, ruler of Ithaca, ruthless and mythical, reborn and scooped into Michigan. कामरान और उनके दोस्त एक म्यूजिक वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। NBC नेटवर्क का एक एफिलिएट WDIV ने कामरान से दरख्वास्त की कि वो रेड विंग्स नामी डिट्रॉइट की आइस हॉकी टीम के लिए एक गाना लिखें। कामरान ने इनकी ख्वाहिश पूरी की। I got these red wings on my shoulders. I got these red wings on my shoulders. Never gonna let me fall, never gonna make me fall. Always gonna make me fly high and high to touch the sky. But when I touch back down to that ice, it's mine. I got this. लेकिन इस मकाम तक कामरान नशीद खान एक पाकिस्तानी अमेरिकन कैसे पहुंचे? एक तार के वतन होते हुए इन्हें म्यूजिक में ना सिर्फ शौक कैसे पैदा हुआ, बल्कि अपना पेशा कैसे बनाया? और अमेरिका में एक पाकिस्तानी रैप मूसीकार होते हुए कैसे आगे बढ़े? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम डिट्रॉइट आए, इस पाकिस्तानी रैपर से मिलने। बताइए, आपके अपने लफ्ज़ में आप किस चीज़ पे रैप करते हैं? मैं तो सब चीज़ के बारे में रैप करता हूँ। मैं जो भी मेरे ज़िंदगी में होता है उसके बारे में रैप करता हूँ। जो भी मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ उसके बारे में रैप करता हूँ। मैं अपने अंकल मामू के बारे में रैप करता हूँ। और ख़ास तौर पर आप पाकिस्तानी होते हुए, मुस्लिम होते हुए पाकिस्तान के बारे में भी रैप करता हूँ, अबू के बारे में रैप करता हूँ, सब चीज़ के बारे में रैप करता हूँ। ये है कामरान के मामू महमूद का घर, जहाँ कामरान और उनके भाई आदिल अमूमन साथ वक्त गुजारते हैं। ये घर डिट्रॉइट के चंद मील के फासले पर डियरबोर्न शहर में है। डियरबोर्न अमेरिका का एक मुनफरिद शहर है। यहाँ मशरिक़ वस्ता से बाहर सबसे बड़ी अरबों की आबादी है। कुछ हद तक कामरान इस माहौल में पले बड़े हैं, जहाँ मुसलमान अपना मजहब और अपनी तहजीब को जिंदा रखते हैं। Yeah, I used to come here when I was a kid because, you know, coming into an area like this, you feel at home, you feel like, you know, you're part of your culture. जब मैं छोटा था मैं यहाँ आता था। मुझे अपनी सकाफत, अपना मजहब, अपनी जड़ें यहाँ मिलती हैं। डियरबोर्न के बाहर ये सब नहीं होता है, इसलिए मुझे इस जगह की ज़रूरत होती है। You know, it makes me a Muslim. Being a Muslim to me is the most important thing there is. मुझे यहाँ लगता है कि मैं एक मुसलमान हूँ। मेरे लिए एक मुसलमान होना सबसे अहम चीज़ है, और यहाँ मुझे लगता है कि मैं वाकई में एक मुसलमान हूँ। Surrounded by Muslims. लेकिन कामरान का कहना है कि बड़े होते हुए डियरबोर्न से बाहर एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने की वजह से उन्हें स्कूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कामरान का कहना है कि जब वो स्कूल में थे, उन्हें दोनों स्कूल के अंदर और बाहर रेसिज्म या नस्ली बुनियाद पर इम्तियाजी रवैयों का सामना था। खास तौर पर 9/11 के बाद कामरान का कहना है कि अमेरिका में पैदा होने के बावजूद वो दीगर अमेरिकियों से एक दूरी महसूस करते थे। 9/11 के बाद लोग मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। वो समझते हैं कि हम गुंडे हैं, हम बदमाश हैं, हम उनके माशरे को ख़राब करना चाहते हैं। We were like the only family on the block that was, you know, Pakistani, and at that time, like, मोहल्ले में हमारा वाहिद पाकिस्तानी खानदान था। मुझे याद है कि हमारे घर पर लोग नस्ली नफरत पर मबनी चीज़ें पेंट करते थे। Go back home, you sand nigger. Like when we were riding on our school bus, I remember a particular moment where I'm sitting there, and there was a kid that was in front of me, and he just looks back at me. He's like, why do you have sand on your face?
एक दफा जब मैं स्कूल बस पर बैठा हुआ था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, तुम्हारा रंग क्यों इतना गहरा है? मैंने इसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन अंदर से मुझे बहुत दुख हुआ। Deep down, I was hurting. कामरान का कहना है कि उनकी कहानी अमेरिका भर दीगर मुसलमान और पाकिस्तानी बच्चों की कहानियों से मिलती जुलती है और डिट्रॉइट जैसे शहर में जहां गुर्बत और पसमानदगी हर जगह नजर आती है, ऐसी कहानियां और भी आम होती हैं। लेकिन डिट्रॉइट में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर अक़लियत को किसी न किसी मुश्किलात का सामना होता है। शायद यही वजह है कि डिट्रॉइट में रैप और हिप हॉप हर कोने पर सुनने में आता है। हिप हॉप एक सकाफती मूवमेंट है जो 1970 की दहाई से अमेरिका में चलती हुई आ रही है। रैप म्यूजिक इस सकाफत का एक हिस्सा है। ये गानों की वो सिन्फ है जिसमें रवायती शायरी के बजाय म्यूजिक की बीट्स पर आम बातचीत के अंदाज में काफिया मिलाया जाता है। कनाइवा एक मशहूर रैप मूसिकार हैं जो D12 नामी एक ग्रुप के मेंबर हैं। To me, hip hop is everyday life. That is what it is to me. मेरे लिए हिप हॉप आम जिंदगी है। सुबह उठकर दांत ब्रश करना, किसी खूबसूरत खातून से बात करना, पानी पीना, बाथरूम जाना, मेरे लिए हिप हॉप जिंदगी का हर शोबा है। Hip hop is life to me. हालांकि तमाम रंग और नस्ल के लोग रैप म्यूजिक गाते और सुनते हैं, इसकी मकबूलियत सयाफाम अफराद में सबसे ज़्यादा देखने में आती है। बल्कि सकाफती तौर पर रैप म्यूजिक एहतजाज करने का एक जरिया भी समझा जाता है। कई रैप मूसिकार उन मसाइल के बारे में गाते हैं जिन्हें सयाफाम कम्युनिटी को सामना करना पड़ता है। हालांकि कामरान रशीद खान सयाफाम नहीं है, उनकी म्यूजिक से पता चलता है कि वो भी रैप म्यूजिक के जरिए अपनी मायूसी और अपनी नाराजगी को अल्फाज दे सकते हैं। I mean, growing up, especially for me, I found like a connection to hip hop, and I felt like it was something I could relate to, especially मुझे रैप having to म्यूजिक deal से with my एक कनेक्शन childhood. महसूस हुआ मेरे The way I बचपन की grew वजह से, up, और वो तमाम चीजें जिन्हें मुझे and a lot of सामना the करना stuff that पड़ा। I had to मैं इस एहतजाजी म्यूजिक से बहुत मुतासिर हुआ। It was the type of comfort. It gave me comfort. जब मैं रैप म्यूजिक सुनता था, मेरे अंदर एहतजाजी तासुरात जाग जाते थे और ये म्यूजिक उन तासुरात को बाहर लाने का जरिया था। Aggression that I had inside me, it just allowed it to, to manifest itself and come out. I could release myself when I listened to hip hop.